और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब कि जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा। मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूँ। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। प्यार दिया, प्यार लिया, खुशियां हजार दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ। और डाबर च्यवनप्राश, यहाँ से तैयारी कीजिएगा। डाबर च्यवनप्राश, शुद्ध शिलाजीत, बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और सबसे प्रमुख और गुप्त बात सुंदर, पड़ोसनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। शादी वाले आए, यही डिमांड रखिएगा, पूरी जिंदगी सुखी रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। सही। मैंने कहा कि रूप रंग होगा, थोड़ा 19 चलेगा। अच्छा है। बिटिया का बहू का कविता भी मैंने बताया कि कविता भी सुनिएगा। हाथ से कविता कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। अच्छा है, वाह। और मैंने समधी से कहा, मेरा यह मानना है, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। अच्छा है, वाह। बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए, और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड पर, समधन टंचवा जवान। दुखी थे, कुछ थे खुश, और कुछ रहे थे मुझको कोस। कौन दुखी थे, कौन खुश थे, देखिएगा कि फूटते थे मन में उनके लड्डू, उनके मन में जो थे देनदार, निपट गया, अच्छा हुआ। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का, दुखों से भर गया। एक लाला बराती थे, उनसे मैंने कुछ पैसा ले रखा था। कंठ था लाला बराती का, दुखों से भर गया, और रो के बोले, हाय मेरा मूलधन भी मर गया। तो रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी। फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी, बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। और राम नाम है सत्य, पैसे टाफियां लुटने लगी। और रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, और ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। सुनिएगा, ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता, कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया। जो चढ़कर शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिखता है, जो चढ़कर शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिखता है। नमन के इन पंक्तियों में सब लोग जानते हैं, लगभग तमाम नए चेहरे हैं, कि हम जब अपन पहली किताब लिखन, अवधि में आ रहे हैं धीरे धीरे, कि जब अपन पहली किताब हम लिखन सारंग कुंडलियाँ हिंदी संस्थान के अनुदान से छपी, तो किताब लिखे में सब लोग लगभग 99% लोग गणेश जी की वंदना, सरस्वती की वंदना, अपने इष्ट की वंदना लिखत। लेकिन हमारा मन हुआ कि हम अपने अम्मा पापा के वंदना लिखी। वही समय दोनों लोग धरती पर नहीं रहे, हमरे लिए उन्हें भगवान जो हमारे, तो हम चाहते हैं कि अपने अम्मा पापा का यहाँ भी नमन करी, फिर कविता पर आ जाए। और हम ही काहे नमन करी, यहाँ जुड़े सब के सब लोग हमारी लाइन से जुड़े, जिनके अम्मा पापा हैं वो उनका नमन करें। यहाँ से बैठे बैठे नहीं हैं तो और गहरे मन से नमन करें, हमारी लाइन के साथ जुड़े। नमन उनको जिन्होंने खुद हमारे तन को ढाला है,
बहुत अच्छा। नमन उनको जिन्होंने खुद हमारे तन को ढाला है, नमन उनको जिन्होंने कष्ट में रहकर भी पाला है, नमन है त्याग की प्रतिमूर्ति माँ बापू के चरणों में। स्वयं भूखे रहे लेकिन मेरी जिद को न टाला है, स्वयं भूखे रहे लेकिन मेरी जिद को न टाला है। और अभी किरण जी, आंखों का पानी मर जाता, सदानंद भैया, आंखों का पानी मर जाता, कोर न होती जिनकी नम, उनके ही माँ बाप बेचारे पड़े बिलखते वृद्धाश्रम। आंखों का पानी मर जाता, कोर न होती जिनकी नम, उनके ही माँ बाप बेचारे पड़े बिलखते वृद्धाश्रम। जिनको जन्मा पाला पोसा, दूध पिलाकर खड़ा किया, रब ही जाने कैसे कैसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। चांद का टुकड़ा जैसे जैसे, चांद का टुकड़ा जैसे जैसे हर दिन बढ़ता जाता था, देख देख खुशियों का पारा पल पल चढ़ता जाता था। हिंदुस्तान बन जाए कैसा हिंदुस्तान में, जहां न पृष्ठ पर लिखता हिमालय शौर की गाथा, जहां न पृष्ठ पर लिखता हिमालय शौर की गाथा, जहां शासन जसोदा के कौशिला के स्वर्ण का था, जहां औदार्य अकबर का वह दर्शन राम में रब का, जहां औदार्य अकबर का वह दर्शन राम में रब का, वही जय हिंद अब भी है जगत का गुरु जगत भ्राता, वही जय हिंद अब भी है जगत का गुरु जगत भ्राता। इन पर विशेष आपका बयान चाहिए। हमारे बीच में नवयुवक बैठे, इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से बिना है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से बिना है देश की खातिर कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। करते हैं सभी बुद्धि कर धवल, हमारी चित्त शांति हो, सत्य पथ पे चल सके न कोई भ्रांति हो। अज्ञानता का कर दे को भी ले अपनी शरण वीणवादिनी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महोत्सव सदैव जिंदगी सभी की खुशहाल चलती रहे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो साथ, चाल हो विफल बोल चाल चलती रहे। दूषित ना होने पाए भारतीय संस्कृति, दुनिया में इसकी मिसाल चलती रहे। और ठसा ठस जेब भरी रहे इन आयोजकों की, हम कवियों की रोटी दाल चलती रहे। किसान करे उर्वर भूमि खुशहाल बाराबंकी, कृषि की प्रधान श्रमशील है किसान करे उर्वर भूमि खुशहाल बाराबंकी। शेरो शायरी में है खुमार का खुमार, अभी कविता में करती कमाल बाराबंकी। ये यतन हम करें हो प्रगति पे प्रगत, ये यतन हम करें। लता जी एक मिनट, एक बार जोरदार संबंध कोई न बिगड़े रहे, मन के संबंध कोई न बिगड़े रहे। एकता पूर्ण अपना, एकता पूर्ण अपना वतन हम करें, राष्ट्र को आओ मिलकर नमन हम। ये अभिमान है उन्हीं से जो भारत की ये शान है, उन्हीं से जो भारत की ये शान है। आओ उन सबको अर्पित सुमन हम करें, आओ उन सबको अर्पित सुमन हम करें।
वाह तो वो हम जान रहे हैं सब लोग काहे के लिए बैठे हैं। भैया प्रियांशु गजेंद्र को आनंद से सुन रहे हैं और एक एक कविता को आनंदित कर रहे हैं सब लोग। राष्ट्र की कविता आपने सुनाई, वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता। पाश्चात्य भारत एक नया राष्ट्र है, लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा हमारे जो ज्ञान का समुद्र है, हमारा वैदिक वांग्मय जो है, उसमें राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। हमारे वेदों में लिखा है वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता, राष्ट्र शब्द वहां पर है कि वह सदस्य विधान परिषद माननीय श्री अंगद कुमार सिंह जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। हम उपस्थित वीरेंद्र कुमार वर्मा जी से चाहेंगे कि मंच पे आ जाएं। चंद्रावत जी यहाँ हैं, उनसे अनुरोध है मंच पे आ जाएं। और पूर्व सांसद जी, एक बार तालियां हो जाएं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सारा काम निपटाने के बाद वो काम भी हमें लोगों का होता है जब मिल से सुन के जी हैं। आपको प्रियांशु भी आ जाओ। हाँ, अरे वाह, प्रियांशु भैया जिसके साथ खड़े हो जाएंगे समझो उसका सम्मान आसमान तक। दूसरी कवित्री सुधा सिंह जी। रस्तोगी जी आदर के साथ मंच पे आमंत्रित हैं। काव्य जगत के सितारे हैं। सोहन आजाद जी, डॉक्टर ओपी वर्मा ओम जी, ये लोग मुझे लगता है तो उधर कोड स्टॉल तरफ चले। नारी पूर्वा है क्या? कवि रौनक पोरवाल जी, कवित्री प्रियंका रस्तोगी जी भी आदर के साथ मंच। दोनों हाथ से पकड़ो भाई जी, बहुत बढ़िया। ले आओ, फ्रेम ले आओ, तालियां हो जाए। ये हम लोगों को गौरव है कि प्रियांशु गजेंद्र सहजता से चले आते हैं, वरना इनको बुलाने के लिए तो लाले बेलने पड़ते। पाल घर में जो बेटा बहुत अच्छा होता है ना, ये वो है। थैंक यू, थैंक यू।